अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, तमाम देखने वाले व्यूवर्स। इम्तिहानात के अंदर तीन तरह के जो है क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं, जिसमें एमसीक्यूज़ होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। सबसे बड़ी जो मुश्किल स्टूडेंट्स को पेश आती है, जो तलबा और तलबात होते हैं, चाहे कोई भी इम्तिहान हो जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ हो, उसको याद करना जो है वो एक तो याद करना मुश्किल बन जाता है, दूसरा वो याद रहना जो है वो मुश्किल बन जाता है। इम्तिहानात के अंदर याद नहीं रहता। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से समझाता हूँ, सिर्फ 3 मिनट आपके लूँगा और उसके अंदर आपको बहुत बड़ी जो कन्फ्यूजन है, आपकी परेशानी है कि इम्तिहानात के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं रहते, या आप जब याद कर रहे होते हैं तो आपको होते नहीं हैं। तो उसके लिए आपने ये टिप लाजमी तौर पर आजमानी है। और अगर आप जो है आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट जो स्टडी टेक्निक्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अर्निंग लर्निंग फ्री टाइम में जो आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो सब आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आप जब भी लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए बैठें तो एक अदद आपके पास बॉल पेन जो है वो होना ज़रूरी है। पॉइंटर हो जाए, बॉल पेन हो जाए, बॉल पॉइंट हो जाए, पेन हो जाए, कोई भी आप जो है आपके पास होनी चाहिए। दूसरी आपके पास जो है वो एक अदद बुक होनी चाहिए। ये बुक आपको नज़र आ रही है, मैं आपको इससे आप जो भी क्वेश्चन जो है वो याद करें, यानी आपके सामने मैं ये बुक है, आपने करना क्या है, आपने उसका निशान लगा लेना है। यानी आपने करना क्या है, आपने उसके ऊपर आपके ये मैं सामने आपको देख रहे होंगे, अगर आप जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन जैसे ये लिखा हुआ है दिमाग के हिस्से, अब इसके हिस्से बहुत सारे हैं, आपने जब इसको पढ़ने याद करना है तो अपने पॉइंटर के साथ अगर 2 पेजेस का है तो उसमें जो मेन पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर आपने अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद अगर उसके क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स नहीं है तो वो हेडिंग्स आपकी जो है ये वाली होंगी जो आपने अंडरलाइन की है, और इन हेडिंग्स को जो है सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में बिठा लेना है। और जब आप हेडिंग्स को माइंड में बिठा लेंगे उसके बाद आपने वही जो लेसन होगा जो आपके पास होगा उसको आपने सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दफ़ा फुली कंसंट्रेशन के साथ उसको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने वो हेडिंग्स जो आपने पॉइंट आउट की, उन हेडिंग्स के साथ आपने जब पेपर के अंदर जाना है तो उन हेडिंग्स को नोट करके उन्हीं हेडिंग्स के बारे में आपने हर चीज़ जो है वो पॉइंट आउट कर देनी है। उससे होगा क्या, एक तो आपकी जो आपका क्वेश्चन होगा उसको अच्छे तरीके से जो है वो एक तो मार्किंग अच्छी होगी, आपके नंबर अच्छे से अच्छे जितने बन सके वो आएंगे। दूसरा, पेपर की खूबसूरती के अंदर इजाफा होगा। अगर पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे तो वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन पैराग्राफ से बढ़कर आपने लेसन को याद भी करना है। तो आपने वो लेसन भी याद करना है, तो उसके लिए आपको हेडिंग्स के ऊपर अंडरलाइनिंग करना और फिर उन हेडिंग्स को पेपर के अंदर लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे और आप जो है 2 में ज़रूर याद रखेंगे। और इस तरह की स्टडी टेक्निक्स टिप्स के हवाले से मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट से क्लिप्स हैं, शॉर्ट सी वीडियोज़ हैं, वो बताता रहूँगा। आप खान टीचिंग के साथ मुकम्मल तौर पर टच रहें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी कर लें, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वेल इन टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला तमाम देखने वाले व्यूअर्स को हमेशा खुश रखे, कामयाब रहें, 2 में ज़रूर याद रखिएगा।